बिहार में एक जगह लगती है आरा, और आरा में एक शॉपिंग मॉल होता है। वहाँ पे एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, ये दोनों काम करते हैं। यहाँ पे काम करते करते इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती के बाद में इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, और प्यार के बाद में ये लोग कहते हैं कि हम दोनों साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। इसलिए ये दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लड़के के पिताजी नहीं होते, सिर्फ माँ होती है, लेकिन फिर भी लड़का उस लड़की से शादी करता है। बहुत सारी बाधाएं आती हैं बीच में, लेकिन लड़का और लड़की शादी कर लेते हैं। इसके कुछ समय बाद क्या होता है, लड़की पुलिस की तैयारी करती है, और आखिरकार लड़की पुलिस में सिलेक्शन हो भी जाता है लड़की का। अब लड़की पुलिस में भर्ती हो चुकी है। अब इन दोनों का जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से एक दिन अखबार में और सोशल मीडिया के थ्रू एक खबर फैलती है, जिसमें पता चलता है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। अब ये 5 लोग कौन हैं और इन 5 लोगों की हत्या क्यों हुई है? अब इस मामले में एक पुलिस वाले का नाम भी बीच में आता है। वो पुलिस वाला कौन है? उसके बाद में उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर पुलिस वाले उस पुलिस वाले को गिरफ्तार करते हैं और उसे जेल भेज देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस पुलिस वाली का उस पुलिस वाले से क्या संबंध था, जिसकी वजह से ये 5 हत्याएं हो चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है भागलपुर। और भागलपुर में पुलिस लाइन की ये बात है 13 अगस्त 2024 की सुबह की। एक दूधिया रोजाना की तरह सुबह ही सुबह दूध देने के लिए आता है। CB 38 जो कि पुलिस क्वार्टर है, उसमें आता है। दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन दरवाज़ा कोई खोलता नहीं है। अब जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो दूधिया क्या करता है, दरवाजे के बाहर से आवाज़ लगाता है कि माता जी, भैया जी, बहन जी, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा होता है। अब बहुत देर हो जाती है, तो वो दूधिया क्या करता है, जो ड्राइंग रूम की खिड़की होती है उसमें से अंदर झांकता है। अब जैसे ही दूधिया अंदर झांकता है तो देखता है कि उसके अंदर एक लाश पड़ी हुई है। अब लाश पड़ी हुई है ये देखता है दूधिया, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। अब जैसे ही दूधिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है तो पुलिस क्वार्टर के पास में जो और क्वार्टर होते हैं, उनमें जो लोग रहते हैं वो उसकी आवाज़ सुनते हैं और बाहर आते हैं। वो देखते हैं और उस दूधिया से पूछते हैं कि भाई तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तो वो कहता है कि अंदर लाश पड़ी हुई है। अब जो और लोग जो होते हैं वो खिड़की में होकर झांकने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है जो पुलिस वाली है उसकी लाश ड्राइंग रूम में पड़ी हुई है। अब वहाँ पे क्या है, शोर हो जाता है कि भैया पुलिस वाली की सास किसी ने मार दी है। अब जो नज़दीकी पुलिस चौकी होती है वहाँ पे खबर दी जाती है। वहाँ से पुलिस के लोग आते हैं और उसके बड़े आला अधिकारी भी आते हैं। अब जैसे ही पुलिस आती है तो उस दरवाजे को खुलवाने की कोशिश की जाती है। अब जैसे तैसे उस दरवाजे को खोला जाता है। दोस्तों, अब दरवाजे को खोल के जैसे ही पुलिस वाले अंदर आते हैं तो अंदर का दृश्य बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। दरअसल होता क्या है, जैसे ही पुलिस अंदर जाती है तो ड्राइंग रूम में जो होती है सास की लाश पड़ी होती है, और उसके अंदर जाते हैं तो एक ही बेडरूम पर 3 लाशें पड़ी होती हैं, जिनमें कि 2 बच्चे होते हैं और एक उनकी माँ होती है, जिनमें एक बच्चे का नाम शिवांश होता है जिसकी उम्र लगभग 6 साल होती है, और एक लड़की जिसका नाम सलोनी जिसकी उम्र लगभग 3 साल होती है। और साथ ही इन बच्चों की माँ जिसका नाम नीतू है, जो कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल है, उसकी भी लाश उसी बेड पे पड़ी हुई थी। और इस नीतू के नाम पर ही ये क्वार्टर जो है अलॉट होता है, क्योंकि ये नीतू पुलिस में काम करती थी। अब पुलिस थोड़ी और जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि एक लाश और है, जो कि एक कमरे में फांसी से लटकी हुई है। यानी कि इस घर में 5 लाशें पाई गई हैं, जिसमें कि पति, पत्नी, उसकी माँ और उन दोनों के 2 बच्चे, टोटल मिला के 5 लोगों की हत्या की गई थी। अब दोस्तों, होता क्या है, पुलिस इस मामले में SIT का गठन कर देती है और इसकी जांच पड़ताल करती है कि आखिर ये लोग 5 लोग कैसे मरे। होता क्या है, सर्विलांस पे फ़ोन डाले जाते हैं, एक एक चीज़ की तलाशी ली जाती है, और इनके घर में जब तलाशी ली जाती है तो इनके घर में 2 चाकू मिलते हैं, एक ईंट मिलती है और एक धारदार हथियार मिलता है और एक गीला तौलिया मिलता है।
ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे जो घटनाक्रम पर जो सबूत थे उनको मिटाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो गीला तौलिया था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे जितने भी सबूत थे उनको पहुँचने की कोशिश की गई है। अब अंदर आने का कोई भी निशान नहीं था। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे जो लोग अंदर हैं उन्हीं में से ये कत्ल किसी न किसी ने किया है। अब जब पुलिस पूरे क्वार्टर की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को एक नोट मिलता है, यानी कि एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि नीतू ने मेरी माँ और मेरे 2 बच्चों की हत्या की है, इसीलिए मैंने अपनी पत्नी नीतू की हत्या कर दी है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नीतू कौन है। नीतू इस घर के परिवार की बहू है। नीतू और पंकज पहले क्या करते थे, आरा में एक शॉपिंग मॉल में काम किया करते थे। इसके बाद में इन दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद 2015 में नीतू की बिहार पुलिस में एज अ कांस्टेबल नौकरी लग जाती है। बहुत अच्छा समय गुजर रहा होता है, परिवार में किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं होता। लेकिन अचानक से 13 अगस्त 2024 की सुबह इस पूरे परिवार की लाशें घर में पाई गई थीं। अब 12 अगस्त 2024 की रात और 13 अगस्त 2024 की सुबह में ऐसा क्या हुआ कि इन पूरे परिवार की एक साथ मौत हो गई। अब इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सभी लोग बैठे थे और पुलिस भी पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। अब पुलिस वाले जैसे ही उस पूरे पत्र को पढ़ते हैं तो उसके नीचे एक मोबाइल नंबर होता है। अब उस मोबाइल नंबर पर कॉल किया जाता है, उसके बारे में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है दोस्तों ये मोबाइल नंबर जो है ये एक शख्स का है जिसका नाम है सूरज कुमार ठाकुर, जो कि बिहार पुलिस में एज अ कांस्टेबल काम करता है। अब सूरज कुमार ठाकुर और नीतू का इन दोनों का क्या कनेक्शन है, अब पुलिस ने ये जानने की कोशिश की तो होता क्या है, पुलिस तुरंत सूरज कुमार ठाकुर को गिरफ्तार करती है और उससे पूरी जांच पड़ताल करती है। तो सूरज कुमार ठाकुर बताता है कि 2015 में सूरज कुमार ठाकुर और नीतू की इन दोनों की ही एक साथ बिहार पुलिस में नौकरी लगी थी। अब इन दोनों की पहली पोस्टिंग जो होती है एक नवगछिया थाना होता है। इन दोनों की पहली पोस्टिंग जो है नवगछिया थाने में हुई थी। अब दोस्तों होता क्या है, ये दोनों की पोस्टिंग एक ही थाने में होती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। अब ये दोनों नए नए थे तो होता क्या है, तब थाने में आते जाते हैं तो इन दोनों की एक दूसरे से बोलचाल हो जाती है, बातचीत होने लगती है। ऐसी नज़दीकियाँ नहीं होती, सिर्फ नॉर्मल होता है जैसे कि एक स्टाफ दूसरे स्टाफ से बोलता है। उसके बाद में क्या होता है, 2021 तक इन दोनों की पोस्टिंग यहीं पे होती है। इसके बाद 2021 में इन दोनों का ट्रांसफ़र यहाँ से होता है और ट्रांसफ़र होता है भागलपुर में। अब देखिए दोस्तों, पहले इनकी जो पोस्टिंग हुई थी पहले एक ही थाने में हुई थी और 2021 तक ये दोनों एक साथ रहे थे। उसके बाद में 2021 में इन दोनों का ही ट्रांसफ़र होता है भागलपुर में। अब जो नीतू होती है उसका जो ट्रांसफ़र होता है आरटीआई कार्यालय में होता है, जो कि एसपी ऑफिस में होता है, जहाँ पे कि आरटीआई की रिपोर्ट वगैरह ली दी जाती हैं। और जो लड़का होता है सूरज कुमार ठाकुर, इसकी जो पोस्टिंग होती है वो डीसीबी ब्रांच में होती है। अब दोस्तों इन दोनों का ट्रांसफ़र एक ही ऑफिस में हुआ था लेकिन जगह अलग अलग थी। लेकिन होता क्या है, अभी आते जाते हैं तो मिलते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन होता क्या है, 2015 से 2021 तक ये दोनों एक साथ रहे थे एक ही थाने में। उसके बाद में अब ये यहाँ पे आते हैं भागलपुर में। अब भागलपुर में भी एक साथ में ही इनके एक ही ऑफिस होता है लेकिन जगह अलग अलग होती हैं। इन दोनों की दोस्ती जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही होती है। अब होता क्या है दोस्तों, एक बार की बात है, 2021 का समय होता है तो सूरज को क्या है, डेंगू हो जाता है। बताया जाता है मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि सूरज को हॉस्पिटलाइज भी किया गया था। अब सूरज की देखरेख करने वाला कोई नहीं था तो वहाँ पे उसकी देखरेख करती है नीतू। उसका जिस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे खाने पीने से लेके तबीयत की दवाई वगैरह, हर चीज़ का ख्याल नीतू रखती थी। अब ये जब उसका ख्याल रख रही थी तो इन दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, नीतू क्या होता है, अपने घर जाती है। अब घर जाती है तो वो अपने परिवार में ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो घर पे जाके भी मोबाइल में लगी रहती थी। अब बताना चाहूँगा आपको, जो इसका पति होता है पंकज, वो कोई काम नहीं करता था। दरअसल वो पहले काम किया करता था लेकिन उसके बाद में क्या होता है, नीतू पुलिस में लग जाती है। उसके बाद में इसने काम धंधा करना बंद कर दिया। अब वो अपनी पत्नी के ही भरोसे जी रहा था। इसीलिए क्या होता है,
नीतू जब भी घर जाया करती थी तो उससे कहा करती कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते, काम किया करो, फालतू घर में बैठे रहते हो। लेकिन पंकज कोई काम नहीं करता, वो घर में ही पड़ा रहता था, बच्चों पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करता था। अब नीतू की जो है पुलिस में नौकरी लग गई है, तो पुलिस में नौकरी लगने की वजह से उसमें थोड़ा एटीट्यूड आ गया था। वो क्या करती थी, घर पे जाती थी, सारे दिन मोबाइल में लगी रहती थी, ना पति को देखती थी, ना बच्चों को देखती थी, ना सास को देखती थी, अपने चैन से जी रही थी, चैन से अपनी जीवन काट रही थी। और शायद इसीलिए नीतू और उसके पति के बीच में टकराव होना शुरू हो जाता है। इन दोनों के बीच में क्या है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होना शुरू हो जाता था। अब क्या होता है, इसी बीच में लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं। अब लोकसभा के चुनाव में क्या होता है दोस्तों, इत्तेफाक से इन दोनों की ड्यूटी एक ही जगह पे लग जाती है। अब चुनावों के बाद में क्या होता है, ये आसाम में एक जगह है कामाख्या, ये कामाख्या देवी के दर्शन करने एक साथ जाते हैं। और उसके बाद में पश्चिम बंगाल में एक जगह लगती है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में भी ये दोनों एक साथ घूमते हैं। अब सूरज कुमार ठाकुर और नीतू, इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ आ जाती हैं और ये दोनों बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। और जो नीतू और पंकज है, इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। अब दोस्तों, नीतू और सूरज कुमार ठाकुर के बीच में प्रेम संबंध हो चुका है। अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। अब नीतू जो है अपने परिवार की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है, एक दिन पंकज ने नीतू और सूरज कुमार ठाकुर को एक साथ देख लिया था। अब एक साथ देख लिया था तो इन लोगों के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है। अब बहस होते होते नीतू अपने पति पंकज के ऊपर इतनी हावी हो गई थी, ऐसा लगता था कि जैसे ये अपने पति के ऊपर हाथ छोड़ देगी। अब वहाँ पे इस मामले को शांत किया जाता है और उसके बाद में ये लोग अपने घर आ जाते हैं। अब 2-4 दिन बीत जाते हैं। अब आता है 12 अगस्त 2024 की शाम। 12 अगस्त 2024 की शाम को दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि 13 अगस्त 2024 की सुबह एक ही घर में 5-5 लाशें मिली थी, जिसमें कि नीतू, उसका पति पंकज, उसके 2 बच्चे और उसकी सास, ये 5 लोगों की लाशें पाई गई थी। अब उसमें लेटर लिखा गया था। अब लेटर जो मिला था उसमें लिखा हुआ था कि नीतू ने मेरे 2 बच्चे और मेरी माँ की हत्या कर दी है, इसीलिए मैं नीतू को मार रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से जो लाशें पाई गई थी नीतू और उसके 2 बच्चों की, वो ऐसा लग रहा था कि वो बेड पे सोए हैं और उसके बाद में उनकी हत्या कर दी गई है। और उनके घर में जो तौलिया पाई गई थी गीली, उससे ऐसा लग रहा था कि जो सबूत हैं वो मिटाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो नीतू है, नीतू की अपनी सास से जरा भी नहीं बनती थी। तो हो सकता है कि नीतू ने अपनी सास और अपने दोनों बच्चों को मार दिया हो और उसके बाद में उसको पंकज ने मार दिया हो। लेकिन बताया जा रहा है कि ये तीनों को कैसे मार सकते हैं। अब जो पंकज था वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो लोगों का कहना ये है कि भाई पंकज अपनी माँ को मार ही नहीं सकता। लेकिन पुलिस एक अनुमान लगा रही है कि हो सकता है कि पंकज ने पहले क्या किया हो, पहले अपनी माँ को मारा हो, फिर नीतू को मारा हो, फिर दोनों बच्चे को मारा हो, उसके बाद में जाके उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसके बाद होता क्या है, उससे पहले ही जीवन लीला समाप्त करने से पहले उसने एक लेटर लिखा जिसमें कि उसने ये लिखा था कि नीतू ने उसके 2 बच्चे और उसकी माँ की हत्या की है, इसीलिए मैं नीतू को मार रहा हूँ। और उस लेटर के नीचे एक फ़ोन नंबर लिखा गया था जो कि था सूरज कुमार ठाकुर का। अब इस मामले में 2 FIR लिखी जाती हैं, पहली पंकज के खिलाफ क्योंकि पंकज अब इस दुनिया में है ही नहीं, दूसरी सूरज कुमार ठाकुर के खिलाफ। अब पुलिस ने सूरज कुमार ठाकुर को तुरंत गिरफ्तार किया है और सूरज कुमार ठाकुर ने जो नीतू और सूरज कुमार ठाकुर के बीच में प्रेम लीला चल रही थी उसकी पूरी कहानी सीधे सीधे सुना दी थी पुलिस को। अब जो सूरज कुमार ठाकुर है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सूरज कुमार ठाकुर ने मारा इन लोगों को, पंकज ने मारा है, नीतू ने मारा है, किसने मारा है। जैसे ही इस मामले की जांच पड़ताल खुलेगी तो मैं आपको अपने चैनल पे ज़रूर बताऊंगा। और दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि अवैध संबंधों की जो नींव होती है वो बहुत खोखली होती है। नीतू
पुलिस में भर्ती हो गई। उसने पहले भी लव मैरिज की थी और लव मैरिज करने के बाद दोबारा से उसको प्यार हो गया। इसका मतलब नीतू का मतलब समझाने का मतलब यही है कि जैसे एक बार प्यार हो सकता है उससे कईयों बार प्यार हो सकता है। अब अवैध संबंध उसके आगे तक चले, उसने अपने पति की इज्जत करना बंद कर दिया, किसी और के संपर्क में आ गई, उसके बाद में इन सभी की मृत्यु हो गई। इसका मतलब यही है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें तो अवैध संबंध किसी से बनाने ही नहीं चाहिए। हमारा पति चाहे कैसा भी है, हमें उसका साथ देना चाहिए। कल के दिन अगर हम किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएं, बाहर आपको एटीट्यूड दिखाना है दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने परिवार में कभी भी एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो। अपने परिवार को परिवार ही समझना चाहिए। जैसे आप शुरू से रह रहे थे वैसे ही रहना चाहिए। और दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आ सकें। नमस्कार।